ਪੰਜਨਾਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਮਿस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, जी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह। तो वो हस्ती किस लिए नहीं मिटती हमारी? क्योंकि हाँ। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जी। और वो धर्म जो है वो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, ओके। और उसका मूल जो है, उसकी जड़ जो है वो हमारे वेद है। वेद, हाँ जी। वेदों में ये कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्मं मूलम। जी इसका अर्थ ये है कि वेद सभी धर्मों का मूल है। बिल्कुल जी। वेद सभी धर्मों का मूल है। विश्व भर के जितने भी धर्म है सबका मूल वेदों से ही हुआ। निचोड़ है। निचोड़, मूल नहीं, जड़। जड़। उनकी जड़ वेद है। ओके ओके। तो सनातन धर्म भी उसी की उपज है। जी बिल्कुल। अगर मैं कहूं जी तो किसी की पंक्तियां हैं कि परम सत्ता से संचालित हाँ जी। यह शासन मिट नहीं सकता। ओके। परम सत्ता से संचालित जी ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को, अमरता दे मनुष्यता को वह दर्शन मिट नहीं सकता। जी न जाने मिट गए कितने मिटाने के लिए सपना, न जाने कितने मिट गए मिटाने का लिए सपना। जी अमर है जो युगों से वह सनातन मिट नहीं सकता, वह सनातन मिट नहीं सकता। जी। तो ये हमारा धर्म है, हमारे देश की संस्कृति है। जी। और देश की संस्कृति में आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। ओके। कि सारी धरती हमारा परिवार है। जी। कोई उसमें भेद नहीं है किसी के साथ, ऊंच नीच का, जाति का। बिल्कुल। दूसरा, हमारा एक संस्कृति का स्लोगन है अतिथि देवो भव। जी। मेहमान जो हमारा होता है जी। हमें जान से प्यारा होता है। ओके। हम अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव, उसके भगवान का रूप मानते हैं। ठीक है जी। ये हमारी संस्कृति है। दूसरा प्रश्न आपने ये किया था कि इस कुंभ का, हाँ जी, पिछोकड़ क्या? पिछोकड़, हाँ जी। ये कुंभ शब्द कहाँ से आया जी? तो उसके बाद ये कुंभ मेला कैसे बना जी? उसका मैं आपको बताता हूँ जितना मुझे जानकारी है। जी। प्राचीन समय में एक हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि राक्षसों का और देवताओं का एक संघर्ष हुआ था। जी। उसके लिए सागर मंथन किया गया। ओके। उसमें 14 रत्न निकले। जी। 14 रत्नों में एक अमृत कलश भी निकला। जी। उसके लिए देवताओं और राक्षसों में झगड़ा हो गया, बंटवारा कैसे। जी। तो उस झगड़े के दौरान उसमें से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ठीक है। उस कुंभ में से 4 बूंदें धरती पर किस जगह पर गिरी? एक तो प्रयागराज, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा उज्जैन। हाँ जी। तीसरा नासिक। हाँ जी। चौथा हरिद्वार। ओके। इन 4 स्थानों पर जब अमृत बूंदें गिरी तो इस धरती को पावन माना गया, पवित्र माना, पवित्र, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी। बिल्कुल। और अमृत की बूंदें गिरने के बाद यहाँ पर लोगों ने तप करना शुरू किया, क्योंकि तप जो किया जाता है वो पवित्र धरती पर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। साधु संतों की, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण ये धरती और पवित्र होगी। जी।
तो इन धरतियों, इन स्थानों पर जो नदियां थी, हाँ जी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आपको बताया कि पशुओं की भी यहाँ पूजा होती है, जी, पक्षियों की भी पूजा होती है, जी, नदियों की भी पूजा होती है, पहाड़ों की भी पूजा होती है। हाँ जी, तो उसके कारण जी, नदियों की भी पूजा यहाँ पर पवित्र धरती पर होने लगी, बिल्कुल, क्योंकि ये कुंभ में से बूंदें गिरी थी, इसीलिए उसको कुंभ की संज्ञा दे दी गई। जब ओके, लोग यहाँ स्नान करने आते थे, हाँ जी, तो उसके बाद उसका एक समय निर्धारित कर दिया गया ज्योतिष गणना के अनुसार। हम्म, जब सूर्य हम्म, मकर राशि में प्रवेश करता है, जी, मकर संक्रांति के दिन, हाँ, अच्छा जी, उस दिन से इसका आराम होता है, आरंभ होता है कुंभ का। अंत, अंत जो होता है इस बार 26 फरवरी को वो तो महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन होगा। ओके, ओके, तो उसमें उसका समापन होता है। तो ठीक है ये जो परंपरा है, जी, बड़ी समृद्ध परंपरा है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। जी, अब मैं बता दूं कि कुंभ 3 तरह के माने गए हैं। जी, एक अर्ध कुंभ होता है, वो 6 साल के बाद आता 6 साल, ओके, है। एक महाकुंभ, सॉरी, एक पूरा कुंभ होता है, फुल हाँ पूरा, जी, उसको अर्ध कुंभ नहीं कहते, पूरा कुंभ कहते हैं। हाँ वो जी, 12 साल के बाद आता है। ओके, इस बार जो है ये महाकुंभ है, ये फिर कितने सालों बाद? ये 144 वर्ष के बाद आता है। 144 साल, 44 वर्ष के बाद, ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार बता रहा हूँ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ या लगता जी? ये उसमें स्थान निर्धारित किए जाते हैं कि अगला कुंभ कहाँ होगा। अच्छा, ये बदलता रहता ये हमारे महापुरुष जो हैं वो ही निर्धारित करते ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ हैं। जी जी जी, जी, स्थान बदलता है। ਮਤਲਬ 4 ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ, जी जी, ਚਾਰਾਂ ਚ ये बारी बारी से ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦਾ, मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक, और इसको हम एक आध्यात्मिक उत्सव भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक उत्सव मतलब यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान जो है वो माना जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आध्यात्मिक का अर्थ है कि ये संस्कृत के माध्यम से अगर मैं बताऊं, संधि होती है 2 शब्दों की। जी, वो 2 शब्द हैं, अधि प्लस आत्म। ओके, आत्म का मतलब है जीव, जीव, ओके, अधि का मतलब होता है पास। जी, जब जीवात्मा उस परमात्मा के पास जाने का प्रयास करती है, जी, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म के द्वारा ही आदमी, जीव जो है वो जी, परमात्मा को पा सकता है। पास, अध्यात्म को एक शक्ति माना गया है। शक्ति, वो शक्ति तब पैदा होती है जीव के अंदर जब वो तप करता है, जब वो जाप करता है, जब वो ईश्वर का स्मरण करता है। बिल्कुल, तो ये स्मरण जो है ये ही अध्यात्म की ओर ले जाने का एक मार्ग है। जी, तो यहाँ पर जो कुंभ के समय लोग आते हैं, हाँ जी, वो वहां पर जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जी, स्नान करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। हाँ जी, क्योंकि इस कुंभ के दौरान जो किया गया दान है उसका फल कई गुना हो जाता है। जी, तो इसलिए लोग वहां पर कुंभ के समय में जाकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दान आदि भी करते हैं। एक डॉक्टर साहब, संगम ते संतां नूं क्यों विशेष महत्ता दी जाती जी? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जी सर, आम लोग तो वहां जाते ही हैं, हाँ जी, लेकिन संत लोग किसी भी अखाड़े से संबंधित हों, जी, किसी भी वर्ग से संबंधित हों, कुल 13 खाड़े जी, हाँ जी, संतां दे, कुल 13 अखाड़े हैं जी, जिनमें लगभग सभी अखाड़े जाते हैं वहाँ। ओके, कोई पीछे नहीं रहता, सारी जनता, सारे जाते हैं, क्योंकि सबके लिए हाँ जी, ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पर जाप करने का, हाँ जी, पूजा पाठ करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जी, और आपको एक बात और बता दें हाँ जी, कि यहाँ पर स्नान करने से सारे जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। जी, और दूसरा, मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष, ये हमारे पूर्वजों ने बताया, इसीलिए इतनी संख्या में लोग वहां जाते हैं। ओके, किन्नी क मतलब कि संगत किन्नी की जाती है अंदाजा? लाखों की संख्या, रोज लाखों की संख्या में रोज। स्नान होता है वहां। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਕਰੋੜਾਂ ਚ और लोग, आपको बता दूं, एक एक महीना भर ठहरते हैं वहां। अच्छा जी, हाँ, वहां पर रहने की जगह नहीं मिलती, कई बार सड़कों पे सोते हैं लोग। वो तो एरिया भी काफी लंबा है, हाँ, 20 किलोमीटर के अंदर है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में फैला हुआ है वो सारा का सारा। अच्छा, और वहां पर लोग जो है वो
वो कहते हैं हमें रहने की जगह नहीं है, हम सड़क ਇਹਦਾ पर ही ਤੁਸੀਂ सोते ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। जी जी जी, इससे भी ज्यादा। ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ये नहीं है कि वो उस परिक्रमा के अंदर ही रहते हैं, उसके अच्छा बाहर जी। भी लोग रहते हैं, ਬਾਹਰ ਵੀ रहते हैं। अच्छा वो कहते हैं हमें एक झलक मिल जाए, जी। स्नान करने का, एक डुबकी लगाने का मौका मिल जाए चाहे, ओके। उसका भी फल उतना ही है। और वो कहते हैं ये अवसर पता नहीं 12 साल के बाद आए ना आए, हम जीवित रहे ना रहे, अब इसका लाभ उठा लो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ उत्सव, ਆ, आध्यात्मिक उत्सव कहना हाँ। चाहिए। ਗਿਨਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਜੀ ਇਹ चीज। अच्छा, हाँ। तो ये तो मुझे पहली बार पता चला है। हाँ जी। हाँ, इतना बड़ा रिकॉर्ड है गिनीज रिकॉर्ड है बुक में, हाँ तो ये तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। बड़े गौरवशाली ये हाँ, बात है हाँ हमारे जी। लिए कि गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज। रिकॉर्ड दर्ज है जी। वाह, क्या बात है। ते- तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो स्थल है, हाँ कुंभ का स्थल जो होता है, ये बड़ा पावन स्थल होता है, और जी। लोग अपने पाप धुलने के लिए और मोक्ष का द्वार खोलने के लिए इसमें डुबकी लगाते हैं। और वहां पर कितने, आपने संतों की बात की है, कितने ही महान संत जिनके दर्शन करने को मिलते हैं वहां पर। वैसे अगर उनके डेरे पे जाओ तो शायद दर्शन ना दे पाओ, हाँ लेकिन वहां खुले दर्शन मिलते खुले हैं, दर्शन। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है जी। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ, शाही स्नान के बारे में दो अवधारणाएं हैं। हाँ जी। एक तो अवधारणा ये है कि जब नागा साधु, सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, ओके ठीक है जी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी। उनका तप बड़ा कठिन होता है, हम्म नागा साधुओं की तपस्या बहुत कठिन होती है, इसलिए वो सबसे पहले स्नान करते हैं। और मैं बताऊं आपको, उनकी जो सवारी होती है घोड़े हाथियों पर होती है। अच्छा जी, पूरे हाँ, काटना। ढोल ढबक्का के साथ, नगाड़ों के साथ जाते हैं वो, जी बड़ी शान के साथ, शान के। जैसे राजा लोग, हाँ जी। बादशाह लोग ओके। शाही सवारी करते थे, हाँ जी। वैसे ही वो सवारी से जाते हैं वहां स्नान करने के लिए। एक तो ये पक्ष है कि उसका नाम शाही स्नान पड़ गया, क्योंकि वो उनकी शानो शौकत के साथ जाते हैं। जी। एक जो ये कुंभ होता है, ये दो ग्रहों की स्थिति के कारण होता है, एक बृहस्पति और एक सूर्य। जी। ये दोनों ही शाही ग्रह हैं। शाही ग्रह से मतलब ये है कि इनकी कृपा हो जाए तो आदमी को शाही ठाठ बाट मिलता है, जी। अगर ये दो ग्रह प्रसन्न हो जाए। इन दोनों ग्रहों की वजह से कुंभ होता है, आपको पता है, मकर संक्रांति में। और ग्रहपति जो है वो, बृहस्पति जो है वो मेष में आता है जी। तो उस दृष्टि से इसमें शाही शब्द जुड़ गया। जी। एक तो शाही सवारी की वजह से, ठाठ बाट की वजह से संत अच्छा जी। जिसलिए स्नान करने जाते हैं, ओके। और दूसरा दो ग्रहों की वजह से। हम्म और तीसरा जो पक्ष है, जो मेरी समझ में आता है, कि नागा संतों की शरीर पर वो भूत मली होती है। अच्छा जी। वो नंगे बदन पे विभूति मलते हैं, राख मलते हैं, हम्म वो उनके अपने धुने की राख होती है, हम्म जो धुना वो लगाते हैं उसमें से राग मलते हैं अपने। जी। तो उस दृष्टि से जब वो उस संगम में स्नान करने के लिए उतरते हैं, तो उनकी राख से वो रंग जो है पानी का, स्याही काला हो जाता है। अच्छा जी। स्याही जैसा काला हो जाता है रंग। ओके। जब राख घुलेगी पानी में तो पानी का रंग तो काला हो गए। तो मेरी दृष्टि से वो पानी स्याही रंग का होने की वजह से उस स्याही में ही वो स्नान करते हैं, तो शायद उसको शाही स्नान इसीलिए कहते। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਕੀ? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। हमारे ग्रंथों में हाँ जी। पुराने समय के कुंभ स्नानों का महत्व बताया गया। हाँ जी। तो जब हम अपनी पुरानी विरासत को देखते हैं, पुरानी परंपराओं को देखते हैं, हाँ जी। कि हमारे पूर्वज भी जाया करते थे, जी। हमारे बुजुर्ग भी जाया करते थे। अब हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में ये परंपरा है कि अगर कोई आदमी स्वर्गवास हो जाता है तो जी। उसकी अस्थियां भी हम गंगा में प्रवाह करने के लिए ले जाते हैं। हम्म उसका एक ही कारण है कि गंगा जो है वो पवित्र कर देती है उसको, उस जीवात्मा को, कितने भी पाप किए हों उसने जीवन भर में, तो उससे उसकी गति हो जाती है। अब गति का मतलब क्या है? गति का मतलब ये कि अगर उसने कुछ पाप कर्म किए हैं, अच्छा जी, तो उसकी वजह से उसको अगला जन्म नहीं मिल रहा है। हम तो सनातन वाले पुनर्जन्म को मानते हैं। अगर उसको पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है तो उसके गंगा के अस्थियां डालने से उसके पाप धुल जाए और उसको अगला जन्म मिल जाए।
पुनर्जन्म, उसकी उसको गति कहते हैं। गति। गति का मतलब वो उसकी आत्मा अटके ना, ओके। वो गतिशील हो जाए, आगे बढ़ जाए। ओके तो ये एक गंगा के स्नान का महत्व है। तो जी। अगर देखो, ये गंगा के स्नान का महत्व है। यहाँ पर 3 नदियां मिल रही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी। तो उस सरस्वती, वो कहते हैं, मानते हैं कि विलुप्त है वो आजकल, लेकिन अच्छा उसका अस्तित्व तो है वहां पे अच्छा जी। संगम में। 3 नदियों का संगम तो वही वही तभी बनेगा ना। तीन। वो कहते हैं अंडरग्राउंड, नीचे बह रही है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ अलोप हो गई है, लेकिन है नीचे, उसका अस्तित्व है। ठीक है तो 3 नदियों का जब एक जगह संगम हो जाएगा, जी। तो उसका महत्व 3 गुना बढ़ गया। तो जीवात्मा के लिए तो ये बड़ा पावन, त्रिवेणी। या त्रिवेणी बोलते हैं उसको। त्रिवेणी 3 नदियों के समूह को त्रिवेणी बोलते हैं, और त्रिवेणी का संगम है वहां। संगम है। ये विशेष है गल जी 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 जी। अब मैं आपको गंगा के अवतरण की कथा बताता हूँ जी। कि गंगा धरती पर कैसे है। ओके। सूर्यवंशी एक राजा थे, सगर। अच्छा जी। राजा सगर ने एक बार, उसकी 2 रानियां थी। हाँ जी। एक का नाम था सुमिति, एक का नाम था केशनी। हम्म। केशनी का एक पुत्र था और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। जी। तो राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। ओके अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है, घोड़ा छोड़ा जाता है जी। कि अगर कोई उसको पकड़ ले, चुनौती दे दे, तो उसके युद्ध करना पड़ता है। हम्म। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 60,000 पुत्रों को पीछे छोड़ दिया। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ, हम्म। ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जी। ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। अच्छा जी। ਘੋੜਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੰਨ। अच्छा जी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦੇ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ हम्म। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, हम्म। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। हम्म। ਚੁਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੀ। हम्म। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਚੁਰਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हम्म। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जी। ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। हम्म। ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। हम्म। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। 60,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਸਗਰ ਦੇ, अच्छा जी। ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ठीक है। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਢੇਰੀ ਬਣੇ ਪਏ। हम्म। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। हम्म। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। हम्म। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। हम्म। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, हम्म। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ हम्म। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਲਿਆਏਗਾ, हम्म। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। हम्म। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ। अच्छा जी। ਹਾਂ, ਸਗਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫੁੱਲ ਸਗਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਹੋਏ ਆ, ठीक ਉਹਨਾਂ ਦੇ है। ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ